अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एटॉमिक नंबर। तो देखिए एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एटम के अंदर। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जब मैं वैलेंसी का टॉपिक समझा रही थी कि हमारे पास ये जो एटम होता है इसका एक सेंट्रल पार्ट होता है जो क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सेंट्रल पार्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस सेंट्रल पार्ट में हमारे पास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आउटर पार्ट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो हमेशा घूमते रहते हैं। इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई और डैश के साइन से, माइनस के साइन से। ठीक है, हमने ये बातें पढ़ी थी ना वैलेंसी के टॉपिक में। तो देखो हमारे पास जो एटम होता है ना, उसके सेंटर में 2 उसके सब एटॉमिक न्यूक्लियाई होते हैं और एक बाहर होता है जो बाहर घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, जब हम एटम के न्यूक्लियस में से सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन काउंट करते हैं ना, किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम के, तो उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं ना, उसको कहा जाता है एटॉमिक नंबर। समझ आई बात। इसका सिंबल भी होता है, कैपिटल Z से शो किया जाता है। ठीक है, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स के मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, 1। ऑक्सीजन के क्या होते हैं, 8। कार्बन के क्या होते हैं, 6। नाइट्रोजन का 7। सोडियम Na सिंबल होता है इसका, उसका क्या होता है, 11। तो जब हम किसी भी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जस्ट काउंट करते हैं तो उसको कहा जाता है एटॉमिक नंबर, और उसको कैपिटल Z से शो किया जाता है। क्लियर है। अब एक और टर्म हमारे पास होती है एटॉमिक नंबर के साथ, जिसको कहते हैं एटॉमिक मास। क्या कहते हैं, एटॉमिक मास, या मास नंबर भी कहा जाता है। बहुत सी जगहों पर आपको एटॉमिक मास लिखा हुआ नजर आएगा, बहुत सी जगहों पर मास नंबर लिखा हुआ जाएगा, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर के साथ आपको बहुत जगहों पर एटॉमिक मास या मास नंबर भी लिखा हुआ नजर आता है। तो एटॉमिक मास की भी का दूसरा नाम भी है जो कि मास नंबर है। अब एटॉमिक मास क्या होता है, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया कि जब हम किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन काउंट करते हैं उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। अब ये उसी से मिलती जुलती है। एटॉमिक मास में हम क्या करते हैं, किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों काउंट करते हैं और उन दोनों का सम करते हैं, उन दोनों को प्लस करके काउंट करते हैं। ठीक है, जब किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जमा करके प्लस करके लिखा जाता है ना, तो उसको फिर एटॉमिक मास कहा जाता है या मास नंबर कहा जाता है। क्लियर है। देखिए, इट इज द सम वही प्लस करना, जमा करना। इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसका भी सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है कैपिटल A। अब इन दोनों को अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसके क्वेश्चंस आते हैं, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास को सॉल्व करने के न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर हमारे पास एटॉमिक मासेस कुछ एलिमेंट्स के हैं। हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास 1 ही होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं होते। ऑक्सीजन 8 + 8, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 8 होते हैं, इसीलिए एटॉमिक मास क्या हो गया, 16। कार्बन नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों 6 होते हैं, इसीलिए एटॉमिक मास क्या हो गया, 12। अब ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, ये कैसे आया, तो ये भी अब इसका प्रॉपर फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे बात लिखी हुई है ना 8 8 6 6, अब हर एटम में भी ऐसा नहीं होता। बहुत सारे एटम्स ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर नहीं होते। यहाँ पे मैं आपको 2 बातें बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है। एक बात ये कि एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, हालांकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हमेशा बराबर होती है। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बहुत से केसेस में इक्वल नहीं होते। ठीक है, ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है एटॉमिक मासेस के लिहाज से, तो ये आपको अच्छे से समझनी है। अब देखो इस केस में, देखो ये वाली बात मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। अब ये वाला जो आपके पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8, तो एटॉमिक मास क्या हो गया, 16। हमने यही काउंट करना है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर नहीं होते। अब यहाँ ये सवाल भी है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं काउंट करते, वो भी तो प्रोटॉन के इक्विवेलेंट है, लेकिन क्योंकि हमें पता है जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम एक चीज़ को काउंट करते हैं। ठीक है,
न्यूट्रॉन्स बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे एलिमेंट्स में इक्वल नहीं होता। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने न्यूट्रॉन्स नहीं होते। अभी जो पीछे मैंने आपको बताई ना आइसोटॉप्स वाली, वो आइसोटॉप्स की फॉर्मेशन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ही इक्वल ना होने की वजह से होती है। आइसोटॉप्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के तादाद बढ़ने या कम होने की वजह से ही फॉर्म होती है। तो एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बहुत सारे एलिमेंट्स में इक्वल होते हैं, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स में इक्वल नहीं होते। तो जिनमें इक्वल नहीं होते बहुत सारे एलिमेंट्स में, उन्हीं में आइसोटॉप्स भी बन जाते हैं। अब इसका भी मैं आपको एक सवाल बता देती हूँ। देखो, अब जैसे हमारे पास मिसाल के तौर पर एक सोडियम है, ठीक है। अब सोडियम के अंदर प्रोटॉन्स तो 11 होते हैं, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं 12। जब भी इसका एटॉमिक मास बनता है 23 बजाय 22 बनने के, ठीक है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स के अंदर एटॉमिक मासेस, ये बात मैं आपको इस तरह भी बता सकती हूँ कि एटॉमिक नंबर जितने होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, तो आसान होता है एटॉमिक मासेस को याद करना, ठीक है। क्या हमें ये बात पता है कि भाई जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं भाई अगर कार्बन 6 है तो उतने ही न्यूट्रॉन हो गए, तो एटॉमिक मास डबल कर दो 12 हो गए, ठीक है। यानी अगर हम वैसे हमें ना भी याद हो तो हम इस तरह भी याद कर सकते हैं कि भाई जितने एटॉमिक नंबर है उसको डबल कर दो तो हमारा एटॉमिक मास बन जाएगा। ऐसा होता है बहुत सारे एलिमेंट्स में, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे एलिमेंट्स में जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कम या ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास डबल होने के एक ज़्यादा हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया, सोडियम का केस बताया कि सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 11 है, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। तो ये 23 क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन तो 11 होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन बराबर नहीं होते, न्यूट्रॉन एक ज़्यादा होता है, इसीलिए 11 और 12 हो जाता है, तो एटॉमिक मास 23 हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से माइंड में रखनी है कि बहुत सारे एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास सेम होते हैं, तो इसीलिए एटॉमिक नंबर को डबल कर दो तो एटॉमिक मास बन जाता है। लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इक्वल नहीं होता, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ज़्यादा होने की वजह से या कम होने की वजह से। ज़्यादातर केसों में न्यूट्रॉन ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो इसकी एक मिसाल आपके पास सोडियम की है कि सोडियम में प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन 12 है, तो एटॉमिक मास क्या बना? 23। और इस केस में देख लो कार्बन के केस, अब देखो हमारे पास एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला भी मौजूद है। जिस तरह पीछे हमने एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक फार्मूला पढ़ा है, इस तरह यहाँ भी एक फार्मूला है एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने का भी फार्मूला मौजूद है, जो कि ये है A=Z+N। ए हमें पता चल गया क्या है? मास नंबर। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। N क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं जिनमें हमें मैथमेटिकल क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिनमें हमें एटॉमिक मासेस फाइंड करने होते हैं, किसी में हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने होते हैं, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर एक सवाल सॉल्व भी किया हुआ है। देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? हाइड्रोजन का हमें निकालना है एटॉमिक मास A, ठीक है। हमें पता है इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, Z 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता तो एटॉमिक मास क्या आया? 1। समझ आई बात? ऑक्सीजन देख लो, ये मैंने आंसर में लिखा है, ठीक है। ऑक्सीजन का हमें एटॉमिक मास निकालना है, तो हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 8। तो हमने यहाँ भी पढ़ लिया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं? 8 ही। तो एटॉमिक मास क्या आया? 16। अब इसके प्रॉपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे मैंने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। देखो हमारे पास सवाल क्या है? इफ एनी एलिमेंट्स हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12, फाइंड एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। जो भी मैंने ऊपर आपको बात बताई कि हमें क्या करना है, हमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन गिवन होंगे, एटॉमिक मास निकालना होगा, एटॉमिक नंबर निकालना होगा, या उसका उल्टा भी हो सकता है। अब इस सवाल में हमें क्या निकालना है? देखो, हमें कहा गया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें गिवन है 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें गिवन है 12। निकालना क्या है? एटॉमिक नंबर निकालना है यानी Z निकालना है, और एटॉमिक मास निकालना है यानी कैपिटल A निकालना है, ठीक है। अभी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए डेटा बनाया जाता है। डेटा में लिखा जाता है कि क्या हमें गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें गिवन है नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12, और मालूम क्या करना है? एटॉमिक नंबर यानी कि Z, और एटॉमिक मास यानी कि A। अब करो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है? फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला क्या है हमारे पास? A=Z+N। अब हमें ये बात पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और है कि Z एटॉमिक नंबर ही क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? 11। तो Z भी क्या हो गया? 11। तो हमें क्या निकालना है? जस्ट एटॉमिक मास निकालना है। तो एटॉमिक मास का फार्मूला क्या है? A=Z+N। Z क्या है हमारे पास? 11, N यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने गिवन है? 12। तो हमारे पास A क्या आ गया? 23। क्लियर हो गया? एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 हो गया, एटॉमिक मास क्या हो गया? 23।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एन एटम हैविंग ए इज इक्वल्स टू 40 एंड जेड इज इक्वल्स टू 20। अब यहाँ पे हमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास गिवन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स निकालने। ठीक है, तो देखो डेटा बनाया पहले कि भाई ए 40 है, जेड 20 है, निकालने क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब सॉल्व करते हैं, तो हमें ये बात पता है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही हमारे पास क्या है, जेड। तो z इज इक्वल्स टू 20 और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 20। इसी तरह से हमें क्या निकालना है, a निकालना है, यानी कि क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल्स टू z प्लस n। तो a हमारे पास क्या है 40, z हमारे पास क्या है 20, n हमें क्योंकि फाइंड आउट करना है तो हमें अच्छे से पता है, जो हमें फाइंड आउट करनी होती है वो चीज़ कहाँ चली जाती है, इक्वल टू के उधर। तो इक्वल टू के उधर जब भेजेंगे तो 20 यहाँ पे प्लस का वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो n हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ गए 20। इसी को हम डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम फॉर्मूले को पहले ही रीअरेंज कर दें कि n इज इक्वल्स टू a माइनस जेड। तो 40 में से 20 माइनस किया तो n क्या आया 20 आया। क्लियर है यहाँ तक? होप्स हो कि आपको यहाँ तक ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।